नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा गुप्ता। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी इन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस पर हमने प्रीवियस वीडियो में भी कुछ डिस्कस किया था कि किस तरह से ब्रिटिश हमारे यहाँ पर आए थे और ब्रिटिश के आने से पहले भी हमारी जो इकोनॉमी थी वो कितनी अच्छी सुपर थी। लेकिन जब भी यहाँ पर हमारा जो ब्रिटिश कंपनीज यहाँ पर आई तब हमारे यहाँ पर जो हम इसको पढ़ रहे हैं 3 सेक्टर्स के अंदर हमने इसको डिवाइड किया है। एक एग्रीकल्चर सेक्टर है, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है और उसके साथ ही हमारा तीसरा सेक्टर है इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये जो हमारा कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ था उसको हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और उसी में से हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब भारत आजाद हुआ तब हमारी स्थिति कैसी थी, मतलब अंग्रेजों ने किस तरह की व्यवस्था हमारे इस एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बना करके रखी थी। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है लैंड टेन्योर सिस्टम। कि लैंड टेन्योर सिस्टम का मतलब क्या है कि उस समय जो जमींदारी प्रथा थी, इसको हम लैंड टेन्योर सिस्टम को क्या बोलते हैं, जमींदारी प्रथा। ये नाम आपने सुना होगा। तो जमींदारी प्रथा थी। जमींदारी प्रथा में क्या होता था कि जो भी किसान थे उन सबकी जमीनों पर जमींदारों ने कब्जा कर लिया था और जो किसान थे वो जमींदारों के पास काम किया करते थे, केवल काश्तकारी किया करते थे। एज अ किराएदार वो रहते थे वहां पर, उनके अपनी वो जमीनों के मालिक नहीं थे। उनसे उनका मालिकाना हक जो था वो छीन लिया गया था। तो ये जो क्या होता है, लैंड टेन्योर सिस्टम होता है। अंडर दिस ओनरशिप राइट ऑफ द लैंड वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फार्मर्स टू जमींदार। ये जो लैंड इनके थे, लैंड राइट्स थे, ओनरशिप राइट्स थे, वो कहाँ ट्रांसफर कर दिए थे, फार्मर से जमींदारों को ट्रांसफर कर दिए गए थे ब्रिटिश रूलर में। जमींदार वॉज द नॉमिनल हेड ऑफ द लैंड। जो जमींदार थे वो नॉमिनल हेड हुआ करते थे। हु कलेक्ट्स द रेवेन्यू फ्रॉम फार्मर्स, जो कि फार्मर से रेवेन्यू लिया करते थे, उनसे उनका लगान लिया करते थे जितना भी वो प्रोडक्शन करते थे। एग्रीकल्चर सेक्टर की और क्या क्या बुराइयां थी, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की। यहाँ पर इन्होंने क्या करा था, ब्रिटिश कंपनीज ने हमारे एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन कर दिया था। पहले हम लोग बिल्कुल कमर्शियल नहीं थे, व्यावसायिक रूप से खेती नहीं की जाती थी। हमें जिस चीज की आवश्यकता होती थी हम केवल उन्हीं चीजों का उत्पादन करते थे और बड़े सुख और शांति से रहते थे। लेकिन इस कॉलोनियल पीरियड के अंदर प्रोडक्शन ऑफ 2 क्रॉप्स, केवल 2 क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज्यादा किया गया। एक तो था कॉटन की थी और एक नील की खेती की जाती थी। फार्मर्स वर गिवन हायर प्राइसेस ऑफ कैश क्रॉप्स। जो फार्मर्स थे उनको जो कैश क्रॉप्स थी उनके, जैसे कॉटन है और जो ये नील की इंडिगो प्लांट जो था उसकी खेती, इसको तो कहते हैं इंडिगो। इंडिगो की खेती की जाती थी। इस तरह के कुछ कैश, जैसे जूट है, जूट, इन सब की खेती करना, इन सब का जो एग्रीकल्चर किया जाता था वो क्या कैश क्रॉप थे और ये किसानों को हाई रेट इनके दिया करते थे और किसान इससे मजबूरी में उनका प्रोडक्शन करते थे। लेकिन जो इंडिगो प्लांट था, इंडिगो की जो खेती की जाती थी वो इतनी ज्यादा हार्मफुल थी, जिसको हम हिंदी में नील की खेती कहते हैं। ये जमीनों के लिए इतनी हार्मफुल थी कि एक बार अगर किसी जमीन पर इसकी खेती कर दी जाती है तो दोबारा उसका किसी और चीज का प्रोडक्शन उस पर नहीं हो सकता था। ब्रिटिशर्स यूज दैम एज अ रॉ मटेरियल। इन सब चीजों का जो प्रोडक्शन करवाया करते थे वो अपने देश के अंदर उनको ले जाते थे, ब्रिटिश में ले जाते थे और वहां पर उनको एज अ रॉ मटेरियल्स इनको यूज करते थे और फाइनली मेकिंग प्रोडक्ट, जो भी उनका वहां पर प्रोडक्शन होता था उसको यहाँ ला करके सेल किया करते थे। थर्ड पॉइंट है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। हमारे यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ही लो लेवल था उसका। क्यों था, क्योंकि लैक फॉर इरिगेशन फैसिलिटी। हमारे यहाँ पर इरिगेशन यानी पानी देने की जो फैसिलिटी थी, सिंचाई की जो फैसिलिटी थी वो बहुत ही लो थी, पुराने तरीकों से थी, नदियों के द्वारा हो जाती थी या फिर बारिश पर हम डिपेंडेंट थे कि बारिश अगर टाइम से हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रोडक्शन कम होता था। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे यहाँ की जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही ज्यादा पुअर थी, पुराने तरीकों से खेती की जाती थी। एंड थर्ड इज नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर। हम लोग फर्टिलाइजर्स का भी यूज बहुत कम किया करते थे। फर्टिलाइजर्स को हम यूज नहीं करते थे क्योंकि हम डरते थे पता नहीं इससे फसलें खराब ना हो जाए। फर्टिलाइजर्स की नॉलेज भी हमें बहुत ही कम थी। तो ये सारे रीजन थे जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी को कम करते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज हाई डिग्री अनसर्टेनिटी। हमारी जो एग्रीकल्चर था उसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा थी क्योंकि हम लोग किस पर डिपेंड थे, मानसून पर डिपेंड थे, रेन पर डिपेंड थे। अगर टाइमली रेन हमारे यहाँ हो जाती है तो किसानों पे बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो जाता था और अगर नहीं होती है
तो किसान उसमें हाथ पे हाथ रख करके बैठते थे और बहुत ज्यादा लॉस उनको गेन करना पड़ता था। तो ये अनसर्टेनिटी हमारी एग्रीकल्चर लैंड के अंदर काफी बनी हुई थी। ये जो ब्रिटिश कंपनीज हमारे यहाँ से निकल करके गई थी तब भी हमारी स्थिति काफी ऐसी ही बनी हुई थी। ये था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जब ब्रिटिश कंपनी यहाँ से गई थी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम इसी को अगला पॉइंट इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। टुडे थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।